मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पिछले टर्म के ऊपर आपने लिमिट का टॉपिक है उसके अंदर का स्टार्ट किया था, तो उसमें डीएल हॉस्पिटल रूल का यूज़ आता है, इसलिए इसके अंदर का आपको बेसिक इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन है ये आपको टॉपिक करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर का ये y इजिकल टू एफ एक्स एक अपने को कोई फंक्शन दिया हुआ है, y इजिकल टू एफ एक्स अपने को कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स है या डी है, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और एच इतना छोटा है कि जीरो तो नहीं है मतलब जीरो लिया जा सकता है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इस मेथड से जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इसके अंदर का डी बाई फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, प्रथम सिद्धांत से डी ज्ञात करना कहलाता है, ये प्रथम सिद्धांत से डी ज्ञात करना कहलाता है। इसको एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, एब इनिशियो मेथड, ये पुरानी बुक के अंदर दे रखा था, ये फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रथम सिद्धांत से डी ज्ञात करना है, और इसके अंदर के इसको एब इनिशियो मेथड भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास y का x के सापेक्ष अवकलज या डेरिवेटिव कहलाता है, ये y का x के सापेक्ष अवकलज या डेरिवेटिव कहलाता है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू को सापेक्ष बोलते हैं, तो इसको मैं WRT लिखूँगा सीधा विथ रेस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलज। और डिवाइडिस निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इसके अंदर डिफरेंशिएशन या अवकलन कह देते हैं। इसको ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो डिफरेंशिएशन या अवकलन कहलाती है। तो डिवाइडिस है वो इसके अंदर क्या हुआ है, y का x के सापेक्ष अवकलज या डेरिवेटिव कहलाता है, और इसको ज्ञात करने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो हमारे पास डिफरेंशिएशन या अवकलन कहलाती है। तो एनसीईआरटी में तो ये चीज़ जो दी है वो इस तरीके से दी गई है। अब इसी टाइप से देखिए पुरानी बुक है उसके अंदर का इसको इस तरीके से दिया गया था, पुरानी बुक है अपने पास राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसके अंदर का इसको डेफिनेशन को इस तरह से लिखा गया था कि y इजिकल टू कोई फंक्शन है, y इजिकल टू अपने पास का कोई फंक्शन है, और अपने पास x की वैल्यू के अंदर का, जैसे कोई भी आपने पास इसके अंदर का स्मॉल इंक्रीमेंट लिया है, x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर का xy है, और x इसके स्मॉल नेबरहुड में इसके लघु समीपे के अंदर x के मान में डेल्टा x और y के मान में डेल्टा y वर्दी करती है, x के मान में डेल्टा x और y के मान में डेल्टा y वर्दी करती है। कुछ बुक्स में इसको डेल्टा x डेल्टा y को ऐसे भी लिखा जाता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेल्टा x डेल्टा y ऐसे लिखते हैं चाहे इस तरह से लिखते हैं, एक ही बात है। तब इस स्थिति के अंदर क्या हमारे पास क्या प्रश्न के अंदर हल करते हैं, तो x के मान में अलग वर्दी तो डेल्टा x होगी, और y के मान में अलग वर्दी अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये डेल्टा x होगी। तो x के मान में अगर थोड़ी सी वर्दी करेंगे तो y के मान में भी क्या होगी, स्मॉल इंक्रीमेंट, थोड़ा सा इसके अंदर मान के अंदर वर्दी होगी। तो x के मान के अंदर थोड़ी सी वर्दी है, तो इसका हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू तो क्या होगी, x ओ x डैश, और ये वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, y ओ y डैश। तो ये वैल्यू तो x की होगी, ये y की वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमारे पास में x प्लस डेल्टा x होगी, और ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो इसके अंदर क्या y प्लस डेल्टा y आ जाएगी। अब ये वैल्यू तो क्या होगी, डेल्टा x हो जाएगी, ये वैल्यू जो आएगी वो इसके अंदर क्या डेल्टा y हो जाएगी। तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये डेल वाई इजिकल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, और इसके अंदर दोनों साइड के अंदर क्या होगा, डेल एक्स है उसके अंदर क्या टेंड्स टू 0। इसका मतलब जैसे जैसे ये मान इसके नज़दीक आएगा वैसे वैसे डेल एक्स डेल वाई दोनों क्या होंगे, ये छोटे होते जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, तो जब Q बिंदु P की तरफ अग्रसर होता है तो इसका मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों वैल्यू जो होंगी वो इसके अंदर के 0 की ओर अग्रसर होगी, दोनों वैल्यू 0 की ओर अग्रसर होंगी। तो दोनों स्थितियों के अंदर हम क्या करते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ये वैल्यू लेते हैं। तो ये स्टेप अपने बस यहाँ पे लिखते हैं, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, और इसके अंदर क्या होगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। और ये जो वैल्यू होती है इसी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक लिखते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, वो किसके इक्वल होगी, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे कितना होगा, x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन इसके अंदर क्या होगा, डेल एक्स। अब नई बुक के अंदर क्या है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू की जगह h ले लिया है, नई वैल्यू बुक है उसके अंदर क्या होगा, इस वैल्यू की जगह इसके अंदर क्या ये h ले लिया है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर का सेम प्रोसेस चल रही है, पुरानी बुक में ऐसे दे रखा था, नई बुक के अंदर का एनसीईआरटी में इस तरह से दे रखा है। तो ये y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहलाता है, और इसको ज्ञात करने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया, उसी को हम अवकलन कह देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये इसके अंदर का इसकी लिमिटिंग पोजीशन है। जैसे मैंने आपको पिछली टर्म पे लिमिट करवाई थी, तो इसके अंदर का ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके अंदर का इसमें स्लाइटली डिफरेंस है, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में दोनों में से स्लाइटली डिफरेंस है। ये अप्रोक्सीमेशन वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके अंदर का इसकी इक्वल है। ये y का x के सापेक्ष अवकलन, या इसको y = fx कह दें, या तो dy/dx कह दें, या इसको f'(x) कह दें, एक ही बात है, इसमें कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास y के x के सापेक्ष अवकलन कहलाता है। और ये अपने पास इसके अंदर का पहला स्टेप है। दूसरे में क्या होगी, x और y के मान में क्या होगी, ये सूक्ष्म वर्धी Δx Δy होगी। ये स्मॉल इंक्रीमेंट x और y के अंदर ये स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया, ये सूक्ष्म वर्धी है। फिर इसको माइनस किया, फिर डिवाइड किया, फिर इसके अंदर ये लिया। तो ये जो मेथड होता है इसको 5 स्टेप मेथड भी बोलते हैं, इसको 5 स्टेप मेथड भी कहा जाता है। ये प्रथम सिद्धांत या फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डिवाइडिस निकालते हैं, इस मेथड को 5 स्टेप मेथड भी कहा जाता है। इसी को आपने उसके पुरानी बुक के अंदर एब इनिशियो मेथड भी नाम दिया हुआ था। अब अपने पास इसके अंदर का अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है तो अपने पास इसके अंदर का आपको सीधा सीधा डायरेक्ट करना है, तो इसके अंदर का कोई आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लेने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस अगर कोई आपके इसके अंदर का टच के अंदर कोई हो तो इसके अंदर का लिमिट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसके मेन कुछ क्वेश्चन वो आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखा दूंगा। बाकी इसके अंदर का डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों को सीधा ही अपने पास कम्पिटिटिव पॉइंट से ही करेंगे। तो अब इसके मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ और इसके अंदर का ये फंक्शन का जो डिवाइडिस है वो किस तरह से निकाला जाता है, ये चीज़ देखिए आप। क्योंकि इसकी अपने पास डीएल हॉस्पिटल रूल अपने को अप्लाई करना है, इसलिए आपको अच्छी तरह से डिवाइडिस आना चाहिए। इसलिए इसके अंदर क्या होगा, ये जो टॉपिक है लिमिट वाला टॉपिक बीच के अंदर मैंने कट करके और ये टॉपिक इसके अंदर के बीच में स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद में मैं अपने पास इसके अंदर क्या होगा, लिमिट के क्वेश्चन है वो इसके अंदर के अलग से वीडियो बना के डालता रहूँगा और साथ में डिवाइडिस का भी यूज अपने पास में आता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए y जैसे fx है x की पावर n आ गई। x तो है ये अपने पास इसके अंदर का है, ये वेरिएबल है, चरासी है और पावर कांस्टेंट है। तो इसका डिवाइडिस है या हमारे पास इसके अंदर f'(x) है, उसको इस तरह से लिखा जाता है। ये फॉर्मूले अपने पास का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अपने पास इसके अंदर का +1 के सिलेबस के अंदर आते हैं 8%। पुरानी बुक है उसके अंदर का ये चीज़ें सीनियर में दी हुई थी राजस्थान। अब ये अपने पास का CBS NCERT का जो सिलेबस है उसके अंदर का बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो तो +1 के अंदर आते हैं, बाकी डिटेल के अंदर का सीनियर के सिलेबस के अंदर आते हैं। तो इसलिए इसके अंदर का +1 के जो स्टूडेंट है वो भी इसके अंदर का अभी से इसके अंदर कीजिएगा कि इसके अंदर का आपका ये मैथमेटिक्स का इसके अंदर का ये बेस है। तो ये टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो बहुत बड़ा आपको एडवांटेज मिलता है। तो इसके अंदर का थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसको स्पीड मेंटेन करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, पावर अगर कांस्टेंट है तो पावर आगे आएगी और इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर पावर में से कम कर देते हैं। अब इसी टाइप से y fx है, वो अपने पास सपोज करो a की पावर x दे दी है। अगर a की पावर x दे दी है तो इसका डिवाइडिस ये f'(x) जो लिखेंगे तो बेस तो कांस्टेंट है, पावर अगर वेरिएबल है, पावर चरासी है, तो इसका डिवाइडिस ये होता है a की पावर x log a बेस e, a की पावर x log a बेस e। ये बेस जब e लगाते हैं या बेस नहीं लगाते हैं तो बेस e माना जाता है। इसको नेपेरियन लोगरिथम बोलते हैं। तो इसके अंदर जैसे अपने पास का 5 की पावर x आ गई, तो 5 की पावर x आ गई तो इसका डिवाइडिस लेंगे तो अपने पास इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 की पावर x log 5 ac। ये अपने पास इसके अंदर का इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो x की पावर n का डिवाइडिस क्या, पावर कांस्टेंट है तो पावर आगे आएगी, पावर में से कम हो जाएगा। और अगर अपने इसका पावर वेरिएबल है और बेस कांस्टेंट है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, a की पावर x इंटू log a बेस e आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर सिर्फ कांस्टेंट आ गया, अगर आपने उसका क्वेश्चन के अंदर अगर सिर्फ कांस्टेंट आ गया तो इसका जो डिवाइडिस होता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। सिर्फ अगर कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट का जो डिवाइडिस होता है, c का मतलब कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट का डिवाइड 0 होता है। अगर फंक्शन के इनटू में अगर कांस्टेंट आ गया, फंक्शन के इनटू में कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लेंगे और फंक्शन है उसका डिवाइडिस लिख देंगे। f'(x) का मतलब डिवाइडिस ही होता है, इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा और चाहे डिवाइडिस ऑफ fx लिख लीजिएगा, एक ही बात है। तो हमारे पास क्या, कांस्टेंट अगर फंक्शन के इनटू में सिर्फ कांस्टेंट का डिवाइड 0 होता है, फंक्शन के इनटू में अगर कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और फंक्शन का हम सीधा इसके अंदर डिवाइडिस निकाल लेते हैं, इसका सीधा डिवाइडिस निकाल लेते हैं। अब e की पावर x का जो डिवाइडिस होता है वो e की पावर x होता है। मैं एक बार आपको सीधे फॉर्मूले बता रहा हूँ, तो इसके अंदर का आपको थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखने के 5-7 मिनट लगूंगा, इसके अंदर का फॉर्मूले बता के फिर इसके अंदर का थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे। तो e की पावर x का डिवाइडिस e की पावर x होता है। अब इसी टाइप से अगर log x का डिवाइडिस पूछा जाता है
तो बेस हमारे पास में ई होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। log x ये लिख दें या खाली log x लिख दें, इसका डिवाइड निकालना है, या ln x लिख दें। ln x का मतलब हमारे पास क्या हुआ, ये बेस ई है। तो बेस अगर अपने पास अगर ई है या बेस मेंशन ई है तो ये आपको log वाली जो क्लास है उसके अंदर मैंने ये चीज़ क्लियर की थी। ये log ln x का मतलब log बेस ई है, इसके अंदर बेस मेंशन नहीं किया जाता है। यहाँ पे बेस अगर मेंशन करें या नहीं करें, दोनों स्थितियों के अंदर बेस ई माना जाता है। इसको नेपेरियन लॉगरिथम बोलते हैं। और इसका जो डिवाइडिस होता है 1/x होता है, इसका डिवाइडिस हमारे पास 1/x होता है। अब इसी टाइप से अगर आपको बेस कुछ अलग दिया गया है, बेस अगर आपने बस इसके अंदर गए इसका कुछ अलग दिया गया है, जैसे हमारे पास f(x) = जैसे सपोज करो log x और बेस 10 दे दिए, तो बेस जब 10 होता है तो इसको सिंपल लॉगरिथम बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। तो इसके अंदर आप लोगों को एक फॉर्मूला करवाया था मैंने, log x / log 10, और दोनों का बेस अपनी ओर से क्या ले लो, ई ले लो। log m/n, ये दो फॉर्मूले करवाए थे मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो m/n का log और log m/log n। यहाँ पे तो क्या है, p/q फॉर्म है, भिन्न है, उस भिन्न का log है, और ये लघुगण का भिन्न रूप है। तो इसका फॉर्मूला दिए होता है ऊपर वाले का log, अंश का log माइनस हर का log, और log m/log n क्या होता है, ऊपर वाले का log और नीचे वाली जो संख्या उसके अंदर क्या होगी, इसकी बेस बन जाती है, इसका आधार बन जाती है। अब इस स्थिति के अंदर क्या अपने बस इसके अंदर क्या हल करेंगे, तो log x अगर बेस अगर आपको 10 दे दिया है, तो बेस जब 10 होता है तो इसके अंदर इसका सिंपल लॉगरिथम, या अपने बस इसके अंदर क्या हुआ, ये साधारण लघुगुण कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम कह देते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक फार्मूला आप लोगों को log के अंदर मैंने और बताया था, log a बेस b क्या होता है, log b बेस होता है। तो इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या, ये या तो इसके अंदर क्या इसको ऐसे लिखिए, और इसका जो डिवाइडिस है 1/x आ जाएगा। तो इसके अंदर 1/x को पहले लगा लो चाहे बाद में लगा लो, वो आपकी इच्छा है। और यह इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस संख्या को पलट के ऊपर ले जाओ, तो log e बेस 10/x लिख लो, एक ही बात है, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लेना। इसका डिवाइडिस अगर आपने 1/x कर दिया है तो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। बेस आपका ई होगा तो ही डिवाइडिस क्या होता है, 1/x होता है, और बेस अगर मेंशन नहीं है तो इसके अंदर का बेस ई माना जाता है। ये हमेशा आपने को ध्यान रखना है। तो इसके अंदर का बुक्स में इसका आंसर इस तरह से भी दिया जाता है, इसका आंसर इसके अंदर का इसको पलट के ये फार्मूला लगा के बेस चेंज फार्मूला, ये इस तरह से भी इसका आंसर दिया जाता है। तो दोनों टाइप से आपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस तरह की कोई भी स्थिति के अंदर क्या है, कोई त्रुटि नहीं हो जाए। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ई तो ऊपर चला गया, बेस 10 नीचे आ गया, इसको log है, इसके अंदर का ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद में हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर ये सिंपल फॉर्मूले आते हैं। साइन एक्स का डिवाइडिस, तो साइन एक्स का डिवाइडिस सबको पता है आपको, कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डिवाइडिस होता है माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डिवाइडिस लेते हैं तो इसके अंदर का डिवाइडिस क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। कोट एक्स का जो डिवाइडिस लेते हैं तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स का जो डिवाइडिस होता है ये सेक एक्स इंटू 10x होता है, और कोसेक एक्स है उसका डिवाइडिस जब लेते हैं तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स लिया जाता है। ये सिंपल फॉर्मूले जो अपने पास इसके अंदर के +1 की बुक के अंदर आते हैं और ये इसके अंदर के सीनियर दोनों बुकों के अंदर आते हैं। अब इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास क्या कोई क्वेश्चन ले लिया साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डिवाइडिस लेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, कोस इनवर्स का डिवाइडिस लेते हैं तो कोस इनवर्स का डिवाइडिस है उसके अंदर क्या आता है, ये माइनस आ जाता है साथ में, तो कोस इनवर्स का जो डिवाइडिस है वो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, 1 माइनस 1/x स्क्वायर आ जाता है। उसी तरह से टेन इनवर्स का फॉर्मूला लेते हैं तो इसका डिवाइडिस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब इसी टाइप से कोट इनवर्स अगर आ जाता है तो इसका डिवाइडिस -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स, इसका डिवाइडिस लेते हैं तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 आ जाता है। और इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स है उसका डिवाइडिस लेते हैं तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 और साथ में नेगेटिव साइन आ जाता है। ये इसके अंदर का कुछ अपने पास +1 +2 के अंदर जो बेसिक फॉर्मूले दे रखे हैं ये मैंने आप लोगों को करवाए। अब इसके बाद में देखिए थोड़ा सा स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर अपने पास इसके अंदर का कोई भी जो स्टेप है वो इस तरह का दिया जाता है, u और v दोनों अगर x के फंक्शन है
यू और वी दोनों अगर एक्स के फंक्शन है तो इसका डीवाईडीस अपने पास इस तरह से निकाला जाता है, फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको एनसीईआरटी के अंदर ऐसे लिख रखा है, यू वी ऊपर डैश लगा दिया, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है उसका डेरिवेटिव फंक्शन का, तो एक टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म। अब डीवाईडीस आप चाहे पहले इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, वो आपकी इच्छा है। फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव, किसी भी तरह से लिख लो, चाहे पहले इसका डिवाइडिस करके इसको इंटू भी कर दो, चाहे इसका डेरिवेटिव लिख के इसको इंटू भी कर दो। और अपने पास इसके अंदर क्या, बाकी राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक्स है या अपने पास आरडी है उसके अंदर का फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर इसी तरह से हमारे पास 3 टर्म आ गई है और तीनों टर्म में से अगर कोई कॉन्स्टेंट आ गई है तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे, और अदरवाइज अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, एक एक का डिवाइडिस लेते जाओ, एक का डिवाइडिस ले लेंगे, बची हुई टर्म इसके इंटू में ले आएंगे। अब इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर क्या वी डैश यू डब्ल्यू, अब इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर का डब्ल्यू डैश यू और बी, एक एक टर्म का डिवाइडिस करते जाओ, बची हुई टर्म है उसके इंटू में लगाते जाओ, तो ये इसके अंदर क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है। अब इसी टाइप से एक फॉर्मूला इसके अंदर का जो अपने पास +1 के अंदर 8% जो दे रखा है एनसीईआरटी में, वो फॉर्मूला और दे रखा है। इसके बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन को अपने आगे बढ़ाएंगे। तो u और v दोनों का डिवाइडिस करना है, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाली टर्म ऊपर वाली का डिवाइडिस। ये दोनों टर्म x के फंक्शन है, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के क्वेश्चन को सोल्व कर ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नीचे वाली टर्म ऊपर वाली का डिवाइडिस माइनस ऊपर वाली टर्म नीचे वाले का डिवाइडिस और अपॉन नीचे वाली जो संख्या उसका होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला एनसीईआरटी के अंदर ऐसे दे रखा है, तो इसे उल्टा दे दिया, नीचे वाली टर्म को पहले नहीं लिख के इसके अंदर इसको बाद में लिख दिया है। ये पहले लिख लो चाहे बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडिस तो ऊपर वाले की है पहले, ये इंटू में, तो इसको मैं पहले लिख दूँ या बाद में लिख दूँ, एक ही बात है, जैसे भी आप लिखना चाहे वैसे लिख देना। ये अपने पास एनसीईआरटी के अंदर फॉर्मूला है वो इस तरीके से दे रखा है। एनसीईआरटी के अंदर ये जो फॉर्मूला दे रखा है वो अपने पास का क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से दिया गया है। इसके बाद में अपने पास इसके अंदर का कोई भी फंक्शन है वो इस तरह से दे दिया है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, इस तरह का कोई फंक्शन दे दिया आपने को। तो यहाँ पे x की वैल्यू y की टर्म में या y की वैल्यू x की टर्म में अगर ज्ञात करनी संभव नहीं है तो यह अस्पष्ट फलन कहलाता है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर x की वैल्यू y की टर्म में या y की वैल्यू x की टर्म में ज्ञात करनी है, अगर अपना उसका अगर संभव नहीं है तो इसके अंदर का ये अस्पष्ट फलन कहलाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर अपने को डिवाइडिस ज्ञात करना हो तो इसके अंदर का प्रत्येक पद का डिवाइडिस है वो इसके अंदर अलग अलग ज्ञात किया जाता है। और ये आप लोगों को इसके अंदर का विदित होगा, पता है कि इसके अंदर के जितने भी टर्म के बीच में इंटू का साइन आता है वो क्या होती है, ये अपने पास इसके अंदर का अलग अलग टर्म्स मानी जाती है। तो यहाँ पे A B C और H ये सारे के सारे वो कॉन्स्टेंट है, ये अपने पास सारे के सारे स्टेप कॉन्स्टेंट है, A B C और F G H ये सारी की सारी टर्म कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेंगी। तो इसके अंदर इसका डिवाइडिस लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले x² का डिवाइडिस तो 2ax आ गया, a कांस्टेंट है, x² का डिवाइडिस 2x और प्लस 2s तो कांस्टेंट हो गया, और ये दो संख्याओं का गुणनफल है, तो पहली संख्या दूसरे का डिवाइडिस प्लस दूसरी संख्या पहले का डिवाइडिस, और y² का डिवाइडिस लेंगे तो 2b, b कांस्टेंट है, y² का 2y तो 2by, और y का डिवाइडिस लेंगे तो dy/dx, और प्लस ये 2g कांस्टेंट है, x का डिवाइडिस 1 हो गया, और प्लस 2f y का डिवाइडिस dy/dx, और ये कांस्टेंट है, इसका डिवाइडिस 0 = 0। अब इसमें डिवाइडिस की जो टर्म्स है उसमें 2 कॉमन है, उसको तो कॉमन लेके खत्म कर दो, 2 तो अपना इसका क्वेश्चन के अंदर सबके अंदर कॉमन है, उसे कॉमन लेके खत्म कर दो। अब x की टर्म है उनको तो एक साथ कर दो, तो x की टर्म एक तो इसके अंदर क्या होगी hx, और एक x की टर्म हमारे पास इसके अंदर कौन सी होगी f, और डिवाइडियस की जो टर्म है उनको तो एक साथ कर लीजिएगा, और बची हुई टर्म है उसके अंदर का उनको दूसरी तरफ ले जाओ, ये ट्रांसफर कर दो, तो -ax, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -hy, और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये -2g, और तीनों में से क्या माइनस कॉमन ले लो, और ये जो इंटू वाली टर्म है उसको नीचे डिवाइड कर देंगे, नीचे वाली टर्म को इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में अस्पष्ट फलन टाइप का जो फंक्शन आता है उसके अंदर प्रत्येक पद का डिवाइडिस अपने पास में अलग अलग किया जाता है, इसका डिवाइडिस है वो इसके अंदर अलग अलग किया जाता है। अब इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर का कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप का आ गया कि x का मान y की टर्म है या y का मान x की टर्म में ज्ञात करना है, तो इसके अंदर का दोनों तरीके से इसके अंदर का इसका ऑप्शन अपने पास का लिया जा सकता है।
तो x का मान y की टर्म में या y का मान x की टर्म में अगर व्यक्त करना संभव है, जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, एक्स वाई की टर्म में एक तरफ ले इजिकल टू ये, इस टर्म को पहले इधर ट्रांसफर कर दिया। अब आपने बस इसके अंदर क्या, वाई तो कॉमन आ गया। अब इसको हल करेंगे तो वाई इजिकल टू क्या होगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका डिवाइड कर देते हैं। तो इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले का डिवाइड, इसका डिवाइड 1 हो गया, माइनस ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले का डिवाइड लेंगे तो क्या 0 प्लस 1 ये 1 हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना गलती से ये स्क्वायर अंदर न लग जाए, कि ऑप्शन ऐसे आते हैं कि एक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर देंगे, एक में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर देंगे। तो जल्दबाजी में इसके अंदर इस तरह की गलती नहीं हो जाए। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका लास्ट के अंदर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें x का मान y की टर्म में या y का मान x की टर्म में अगर ज्ञात करना संभव है, तो ये फलन अपने पास इसके अंदर का स्पष्ट फलन कहलाता है। तो स्पष्ट फलन है, उसका आंसर 99% तो अपने पास इसी तरह से देते हैं। परंतु कई बार क्या होता है, ऑप्शन जो होता है वो इसका डिवाइडिस है, वो x और y की टर्म में आ जाता है। डिवाइडिस है वो x और y की टर्म में कमांड आ जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आए तो इसके अंदर क्या, पहले वाली तरीके से इसके अंदर इसको हल करेंगे। फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डिवाइड 1 और y का डिवाइड क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डिवाइड इस वाली टर्म एक तरफ ले आओ, तो एक तो डिवाइड इसकी टर्म ये है और ये डिवाइड इसकी टर्म इधर आएगी, तो क्या है, ये डिवाइड है उसमें से क्या होगा, ये कॉमन आ गया। तो x इसको इधर लाएंगे तो क्या माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1 माइनस वाई। तो डिवाइड एस इजिकल टू लिखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1। तो आपको ये चीज़ देखनी है सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले कि अस्पष्ट फलन है तब तो आंसर इस रूप में आएगा ही आएगा, और स्पष्ट फलन है, स्पष्ट फलन में क्या है, x का मान y की टर्म में या y का मान x की टर्म में लिखना अगर संभव है, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जो आंसर है उसके अंदर क्या सिर्फ x की टर्म में, तब तो फिर y की टर्म को x की टर्म में रिप्रेजेंट करके और इसको हल कर लेंगे। और अगर ऑप्शन अपने पास x और y की टर्म में मिक्स है, तो प्रत्येक पद का अपने पास इसके अंदर अलग अलग डिवाइड करके प्रश्न को हल कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगी इसके अंदर क्या, पहले तो आंसर अपने पास एक्स की टर्म में निकाल लें और फिर ऑप्शन जब नहीं मिले तो इसके अंदर द्वारा इस प्रक्रिया को अपने को करने की आवश्यकता पड़े। इसके बाद में हमारे पास इसके अंदर क्या इस टाइप की टर्म आती है, बेस और पावर आधार और पावर जो है दोनों के दोनों अगर एक्स के फंक्शन या एक्स वाई के फंक्शन आ जाए, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लोग लेते हैं। इसमें एक तो आपको सीधा जैसे बोर्ड के अंदर मेथड आता है वो बता रहा हूँ, फिर इसके अंदर के डायरेक्ट आपको इसका मेथड बताऊंगा किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो अगर बेस और पावर दोनों अगर एक्स की या वाई के फंक्शन आ गए तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोग लेते हैं। तो लोग लेंगे तो लोग वाई, अब इसके अंदर लोग लेंगे तो क्या होगा, लोग लेते हैं तो पावर क्या आती है, आगे आती है। अब इसके अंदर क्या होगा, लोग का डिवाइड क्या होता है 1/y, और लोग फंक्शन किसका है, लोग का डिवाइड तो 1/y और लोग फंक्शन किसका, y का, तो इसका मतलब हमारे पास का dy अपॉन dx। अब ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, तो फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ये कितना आएगा 1 प्लस log x, और ये 1/y dy अपॉन dx है, इसके अंदर का ये जो y की टर्म है इसको इसके इंटू में ले जाओ और y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, x की पावर x, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 क्या होता है log e प्लस log x, log e बेस नहीं लगाया तो इसका बेस ही है, और log e का log e बेस पे क्या होता है 1 होता है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, x की पावर x log m प्लस n क्या हो गया log e की पावर x, ये अपने पास माना गया। अगर आपको बेस दिया है तो बेस लिख लो, नहीं तो इसके अंदर का कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बेस अगर दिया है तो ऑप्शन के अंदर बेस मेंशन किया जाता है, नहीं तो इसको बेस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका आधार या बेस नहीं दिया है लोग के अंदर, तो बेस हमेशा ई ही माना जाता है। तो ज़्यादातर इसके अंदर के बुक्स में तो ये मिलता है, परंतु कंपटीशन के अंदर आज के लिए इसके अंदर का इसका ऑप्शन ये नहीं दे के इस तरह से इसके अंदर का इस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दिया। तो पहले मैं आपको थोड़े से सिंपल चीज़ें बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको सीधा सा डायरेक्ट इसका मेथड बता दूंगा। ये देखिए, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ ताकि बाई चांस दिमाग से मेरे स्लिप ना हो जाए। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ,
जैसे रूट का डिवाइडिस है वो अपने को पता है कि पावर तो आगे आती है, पावर में से कम करते हैं, तो इसका 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिवाइडिस हमेशा ध्यान रखना है 1/2 रूट एक्स। ये पूरी संख्या रूट के अंदर जो भी संख्या है उसका डिवाइडिस 1/2 रूट, और 1 अगर एक्स आ गया तो इसका डिवाइडिस लेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स की पावर -1 होगी ये, और एक्स की पावर -1 है तो पावर तो आगे आएगी, पावर में से कम कर देंगे तो -1/x² आ जाएगा। ये दो रिजल्ट है, सबसे ज़्यादा यूज आएगा इनका। रूट एक्स का डिवाइडिस तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और 1/x का डिवाइडिस आता है -1/x² होता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, फॉर्मूले में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए आपकी, तो 1/x का इंटीग्रेशन तो log होता है और डिवाइडिस है वो -1/x² होता है। अब देखिए आपने बस इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपने बस इसके अंदर क्या ये क्वेश्चन क्लियर करने के लिए मैं छोटे छोटे स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद में आप इसका क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो y = जैसे मान लिया मैंने sin x का रूट ले लिया है, इसका डिवाइडिस आपको निकालना है, इसका डिवाइडिस निकालना है। तो इसका डिवाइडिस निकालना है तो हमारे पास ये जो रूट में जो संख्या है ये पूरी संख्या x की तरह व्यवहार करेगी, तो इसका रूट क्या लिखेंगे 2x। 1/2 रूट, 1/2 रूट का मतलब हमारे पास क्या 1/2 रूट ये sin x, और ये आगे जिसका फंक्शन है उसका डिवाइडिस इसके इनटू मिलेंगे, डैश का मतलब इसका डिवाइडिस। तो हमारे पास क्या ये पावर तो क्या कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो डिवाइडिस ले नहीं सकते, क्योंकि कांस्टेंट का डिवाइडिस लेंगे तब तो हमेशा अपने पास आपका ऑप्शन क्या आता है 0 आता है। इसलिए इसके अंदर का ये फंक्शन किसका है, फंक्शन हमेशा वेरिएबल टर्म का ही होता है, अज्ञात राशि जो 84 है उसी का ही होता है। तो इसका मतलब sin x का डेरिवेटिव, तो ये तो ऑप्शन आपका सेम रहेगा sin x, और साइन का डेरिवेटिव अपने पास इसके अंदर क्या होता है cos x होता है, और इसके अंदर क्या है साइन फंक्शन किसका एंगल का, और x का डेरिवेटिव इसके इनटू मिलेंगे, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसको अपने पास में मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, इसको मेंशन करने की अपने पास के क्वेश्चन के अंदर जरूरत नहीं होती है। अब इसी तरह से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये चीज़ स्टार्टिंग क्लियर हो जाए। वैसे तो सबकी की हुई है परंतु फिर भी बाई चांस कोई दिमाग से किसी के स्लिप हो जाए तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ। अब देखिए मैंने ये y = रूट का साइन लिया है, फिर इसके बाद में पूरे का भी रूट लिया है, तो डिवाइडियस या f' या डिवाइडियस जो भी लिखेंगे, तो ये पूरी संख्या x की तरह व्यवहार करेगी, तो पूरी संख्या x की तरह व्यवहार करेगी तो इसका डिवाइडियस क्या आएगा 2 रूट साइन इंटू ये पूरी संख्या x की तरह व्यवहार करेगी, तो 1/2 रूट जिस संख्या का रूट लिया हुआ है। और अब आपने वैसे इसके अंदर क्या ये फंक्शन किसका है, ये पावर तो क्या है ये कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ देंगे, तो इसका फंक्शन किसका होगा sin √x का, इसका डिवाइडिस इसके इनटू मिलेंगे, तो ये टर्म तो आपने बस इसके अंदर क्या होगी सेम रहेगी, और साइन का डिवाइडिस क्या होता है कोस, एंगल जो आपने को दिया हुआ है। तो इसके अंदर का ये ध्यान रखना ये रूट डैश यहाँ पे मत लगा देना, साइन का डिवाइडिस तो कंप्लीट हो गया, साइन का डिवाइडिस तो कंप्लीट हो गया, और साइन फंक्शन किसका है √x का है, तो √x का डिवाइडिस लगाना है। ये गलती से डिवाइडिस यहाँ पे मत लगा देना, ये डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो डिवाइडिस निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को अवकलन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास साइन का डिवाइडिस तो कोस हो गया, एंगल जो अपने को दिया हुआ है, और साइन फंक्शन किसका एंगल का, तो इसका डिवाइडिस ये आ गया। अब ये पहले वाली टर्म सेम, दूसरे वाली टर्म सेम, और ये अपने पास इसके अंदर क्या रूट का डिवाइडिस क्या होता है 1/2 रूट, और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा रूट तो क्या है कॉन्स्टेंट है 1/2 तो कांस्टेंट है, तो इसका फंक्शन किसका हो गया x का, और x का डिवाइडिस क्या होता है 1 होता है। इस चीज़ को अपने को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास इसके अंदर का जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। अब इसी टाइप से देखिए log 10 π/4 + x/2, इसका जैसे डिवाइडिस लेना है तो इसका डिवाइडिस लेंगे तो log फंक्शन किसका है इस संख्या का, इसका डिवाइडिस नीचे लेंगे, तो log का डिवाइडिस क्या होता है 1/x, x का वाली पूरी संख्या का डिवाइडिस, और प्लस x/2, और log फंक्शन है उसका डिवाइडिस इसके इनटू में, तो 10 का डिवाइडिस क्या होता है sec² π/4 + x/2, और 10 फंक्शन किसका एंगल का, तो एंगल का डिवाइडिस लेंगे तो क्या आएगा कांस्टेंट का तो 0 और x/2 का 1/2, x/2 का आपने उसका 1/2, और 1/10 क्या हो गया कोट हो गया,
तो कोट को क्या लिख देंगे, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन, और इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर π/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2। तो पेपर में जब अपने पास क्वेश्चन करते हैं तो ये पूरी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली TSC लगा लिया करो ऐसे। ये इसके अंदर क्या होगा 1/10 कोट हो गया, और कोट को अपने पास क्या लिख देंगे कोस अपॉन साइन। ये गलती से मैंने कोट लिख दिया था, ये इसके अंदर का कोस अपॉन साइन। तो पेपर के अंदर क्या C और S इस तरह से सिंपल लिख लिया करो, ताकि इसके अंदर क्या बार बार स्टेप के अंदर अपने पास अननेसेसरी अपना टाइम खराब नहीं हो। फिर बाद में जब वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तब इसके अंदर का इसका एंगल लिख लेंगे। अब आपने पास क्या होगा 1/10 कोट हो गया, कोट को कोस अपॉन साइन कर दिया, इसको 1 अपॉन कोस स्क्वायर कर दिया इंटू 1/2, और कोस से कोस की पावर कट हो जाएगी। अब देखिए आपने बस इसके अंदर का फॉर्मूला क्या है 2 sin x cos x, ये एंगल सेम है तो 2 sin x cos x, अगर एंगल सेम होता है तो फॉर्मूला क्या होता है sin 2x, तो π/4 प्लस x/2। और इस चीज़ को अपने पास हल करेंगे तो इसके अंदर का 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा sin π/2, और प्लस अपने पास इसके अंदर क्या होगा x। और ये अपने पास फॉर्मूला किया था, इसका फॉर्मूला जो अपने पास इसके अंदर क्या 50% विद्यार्थी गलत करते हैं, इसका फॉर्मूला कोस आएगा न कि माइनस कोस आएगा। यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोगों को मैंने इसके अंदर बताई थी, sin π/2 प्लस और माइनस के अंदर यहाँ पे साइन कोस में और कोस साइन में कन्वर्ट होता है, π/2 प्लस और माइनस पे साइन कोस में और कोस साइन में कन्वर्ट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये तो π/2 प्लस माइनस में और 3π/2 प्लस माइनस में साइन कोस में कोस साइन में कन्वर्ट होता है, परंतु इस एंगल के लिए अपने वैल्यू किसकी ले रहे हैं, साइन की ले रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव आएगी। साइन कोस में और कोस साइन में कन्वर्ट होगा तो इस एंगल के लिए अपने पास वैल्यू है वो अपने पास के पॉजिटिव आएगी। बहुत से इसके अंदर के जल्दबाजी में या इसके अंदर के थोड़ा सा प्रेशर में मान लीजिएगा यहाँ पे निशान नेगेटिव लगाते हैं, और नेगेटिव लगाती है आपका क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा देखने के अंदर मिलता है कि इस तरह की लापरवाही है, उसके अंदर के लापरवाही मान लीजिए या प्रेशर मान लीजिएगा, कैसे भी कह सकते हैं, इस तरह की त्रुटि होती है, अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन कोस एक्स और 1 अपॉन कोस क्या होगा सेक एक्स हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा इंटीग्रेशन के टॉपिक के ऊपर अपने पास जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ये एक तो फॉर्मूला ये होता है log सेक एक्स प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट। ये तो अपने पास NCERT में दे रखा है, पुरानी बुक है जो राजस्थान बोर्ड की उसमें भी दे रखा है। और इसका एक इंटीग्रेशन जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला आता है 10π/4 प्लस x/2 प्लस c। सेक का डिवाइड हमारे पास इसके अंदर एक तो होता है log सेक प्लस 10, और एक अपने पास इसके अंदर होता है, इसको सिंप्लीफाई करें और सरलतम रूप में हल करते हैं तो हमारे पास log 10π/4 प्लस x/2। और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है, उल्टा होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसका डिवाइड इसी है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास ये जो स्टेप आएगी तो इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिवाइड इसी आएगा, इसका डिवाइड इसी आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, इसका अगर अपने पास डिवाइड इस पूछा है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर रिजल्ट कितना आएगा, सेक एक्स आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिवाइड इस जो आएगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसका डिवाइड इस पूछ लें चाहे इसका डिवाइड इस पूछ लें, दोनों का आंसर अपने पास इसके अंदर का सेक एक्स आता है। तो इंटीग्रेशन के कुछ रिजल्ट हैं वो अपने को इसके अंदर याद रखने, तो इसलिए अपने बस इसके अंदर का पूरा टॉपिक आगे करने के बाद में तो अपने आप आपको सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग के अंदर जब क्वेश्चन करें तो इसके अंदर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वो भी आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। ये जो फंक्शन है इसका डिवाइड इस पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो इसके इक्वल होता है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स पोने। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो इसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसका जो डिवाइड इस आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये इंटीग्रेशन के जो छोटे छोटे रिजल्ट हैं ये आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका मतलब इसका डिवाइड इसी हो गया।
अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कम से कम इसके अंदर का 1.5-2 मिनट लग जाते हैं, और इसके अंदर का सीधा अगर लिखते हैं तो इसके अंदर का 1 सेकंड का भी टाइम अपने को नहीं लगता है, इसके अंदर का सिर्फ अपने को टिक करना होता है। तो ये इसके अंदर के छोटे छोटे फॉर्मूले, ये अपने को इसके अंदर का स्पेशली ध्यान रखने। अब देखिए मैंने जैसे एक क्वेश्चन ले रहा था x की पावर x, तो e की पावर log x, ये चीज़ x के इक्वल होती है। मैंने आपको log वाली जब आपको बताई थी, टॉपिक लिया था, उसके अंदर आप लोगों को एक दिन तो मैंने इसके जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले बताए थे, दूसरे दिन इसके क्वेश्चन लिए थे। जिन्होंने ये टॉपिक अच्छी तरह से नहीं किया है वो लोग वाला जरूर रिमाइंड कर ले, ये चेक कर ले, तो इसके अंदर एक बार दोबारा देख लें। तो ये इसके अंदर का 40-50 मिनट की वीडियो होगी शायद मेरे ख्याल से। तो e की पावर log x इसके अंदर के ये इसके इक्वल होता है। e की पावर माइनस log x लिखे तो e की पावर इसको पावर में ले जाएंगे, e की पावर माइनस log x है तो इस वैल्यू को पावर में ले जाते हैं, और e की पावर log x क्या होती है, x के इक्वल होती है। तो x की पावर -1 या 1/x के इक्वल होता है, ये 1/x के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, x की पावर x है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर a की पावर n आ जाए तो इसका डिवाइड इस अगर करना हो तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका हमने सीधा डिवाइड इस क्या होगा, 0 हो जाएगा। पावर और बेस दोनों अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिवाइड इस 0 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका इसके अंदर का टाइम बहुत बचेगा, तो इसलिए आप लोगों को ये थोड़ी सी चीज़ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। e की पावर log x को हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, इसका इस पूरी टर्म को मैंने x मान लिया है, इस पूरी टर्म को मैंने क्वेश्चन के अंदर x मान लिया है, तो x की पावर x को मैंने ये लिख लिया e की पावर log x, x का मतलब x की पावर x। और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर को आगे ले आएंगे, इस पावर को log से आगे ले आएंगे, होल पावर होती है तो पावर आगे नहीं आती, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस चीज़ को मैंने आगे ले आए, और e की पावर x, ये पूरी संख्या को मैं अगर x मान लूँ, पूरी संख्या को अगर मैं x मान लूँ, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इस चीज़ को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, e की पावर x का डिवाइड इस, तो e की पावर x हो गया, और e की पावर x फंक्शन किसका है, e की पावर x फंक्शन किसका है, x log x का है, क्योंकि ये आधार तो क्या कांस्टेंट है, क्योंकि आपने पता है कि e क्या होती है, 2 और 3 के बीच में स्थित होता है। अपने को मोटा सा रिजल्ट याद ये रखना है कि ये वो लाई बिटवीन 2 and 3, e का मान है वो 2 और 3 के बीच में स्थित होता है। अब अपने पास इसके अंदर ये स्टेप आ गया, अब ये जो वैल्यू आएगी वो अपने को पता है कि x की पावर x के इक्वल है, तो इसकी जगह तो x की पावर x लिख दो, इसकी जगह तो x की पावर x लिख दो, और इसके अंदर का u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x की पावर x, ये कितना होगा 1 प्लस log x, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप को इसके अंदर का स्पेशली आप ध्यान से कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन 5-4 क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर के पेपर के अंदर 99% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग लेके जैसे बोर्ड के अंदर करते हैं उस तरह से करेंगे तो कैलकुलेशन के अंदर का टाइम अपना काफ़ी लग जाता है, तो नहीं करते करते 1-1.5 मिनट लग जाता है, और इसके अंदर अपने इसके अंदर का 15 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इसके अंदर का बेसिक रिजल्ट है, ये अपने को थोड़े से ध्यान होना चाहिए। तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, e की पावर ये लिख दिया, और इसके अंदर क्या होगा, इस पावर को आगे ले आए तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आ गया। अब इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये पावर तो आगे ले आओ, पहले तो ये स्टेप वैसे के वैसे लिख लो और x log x लिख लो। अब देखो मैं इसके अंदर का ये स्टेप लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ पे u और v लिख लिया मैंने, और u और v दोनों x के फंक्शन है, u और v दोनों अपने पास इसके अंदर x के फंक्शन है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिखूंगा, e की पावर log u की पावर v, मैं एक बार पूरा स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब ये पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी इससे, तो e की पावर v log u। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका डिवाइड इस करेंगे तो e की पावर x का डिवाइड इस तो सेम हो गया, और ये जिसका फंक्शन है उसका डिवाइड इस लेंगे तो ये इसके अंदर का ये टर्म इसका डिवाइड इस 1/u और प्लस log u, और इसका डिवाइड इस अपने पास इसके अंदर क्या होगा dv/dx। ये टर्म ये x का टर्म है, अगर ये x के फंक्शन है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, x का फंक्शन है तो हमारे पास इसके अंदर का जो भी स्टेप आएगा उसका डिवाइड इस आ जाएगा। भाई ये टर्म आ गई, ये 1/u, ये आगे अगर किसी का फंक्शन है तो इसके अंदर क्या होगा फिर du/dx आ जाएगा।
अगर आगे किसी का फंक्शन है तो इसका डिवाइडिस आगे और आ जाएगा, और इसके अंदर क्या ये टर्म और इसका डिवाइडिस लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का वो dv/dx आ जाएगा। अब इसी तरह से देखिए मैं इसके अंदर का कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे y = x की पावर sin x प्लस sin x की पावर, जैसे मैंने x ले लिए। अब इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर का देखिए, इसके अंदर का एक को u मान लेते हैं, एक को v मान लेते हैं। जैसे पहले मैं बोर्ड के अंदर कैसे करते हैं वो तरीका बता रहा हूँ, फिर अपने बस का डायरेक्ट इसका आपको मेथड बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो अपने इसका यहाँ पे बीच के अंदर अगर इंटू का साइन आ गया या भाग का निशान आ गया, तब तो हम सीधा क्या करते हैं, इसके अंदर लोग ले लेते हैं। बीच में अगर इंटू का साइन आ गया या अपने पास इसके अंदर का भाग का निशान आ गया, जब तो इसके अंदर का हल करने के लिए सीधा इसका लोग ले लेते हैं। परंतु बीच के अंदर अगर प्लस या माइनस का निशान आ गया तो इस टर्म को u और इस टर्म को v लेके प्रश्न को हल करते हैं। जैसे बोर्ड के अंदर कर रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं तरीका पहले। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये u और v दोनों x के फंक्शन है, इसको मैंने ये माना है, इसको ये माना है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, du/dx प्लस dv/dx। अब u = कितना हो गया, x की पावर sin x। अब du/dx निकालना है अपने को, तो du/dx निकालना है तो इस स्टेप को क्या लिखेंगे, e की पावर log x, पावर को आगे ले आएंगे, e की पावर, ये स्टेप लिख लिया मैंने, e की पावर log x की पावर sin x। अब ये जो पावर आएगी उससे आगे आ जाएगी, ये स्टेप आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे अपने पास का क्वेश्चन के अंदर, इसका डिवाइड तो ये सेम आ गया, और इस स्टेप को अपने पास वापस क्या लिख सकते हैं, x की पावर sin x। e की पावर x का डिवाइड तो e की पावर x हो गया, e की पावर x का डिवाइड तो अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप हो गया, और ये स्टेप अपने पास क्या वापस इसके इक्वल है, और यहाँ पे कितना होगा sin x × log x, sin x × log x। इसका मतलब ये जो पावर है वो तो आगे आ जाएगी, और इस टर्म का log ले लो। अब ये पावर तो आगे जाएगी और इस टर्म का log ले लो, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये स्टेप तो आपका सेम, और इसके अंदर क्या फर्स्ट टर्म इसका डिवाइड लेंगे तो 1/x, और प्लस सेकंड टर्म इसका डिवाइड लेंगे तो cos x। तो ये हमारे पास du/dx का वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे रख देंगे। ऐसे इसकी वैल्यू लेनी है तो x की पावर sin x लिखेंगे, तो अपने पास इसके अंदर कैसे लिखेंगे, x की पावर sin x की पावर अगर x लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप को मैं क्या लिख रहा हूँ, v लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब हमारे पास क्या dv/dx जब लिखेंगे तो dv/dx क्या आएगा, पहले तो ये टर्म सेम लिख लो, log लेने की जरूरत नहीं है आपको। इस टाइप को तो मैंने सेम लिख लिया, और यहाँ पे इंटू में क्या लिखेंगे, पावर को तो आगे ले आओ, और ये जो संख्या है उसका log ले लो। इस टाइप को मैंने अभी बताया था आप लोगों को, e की पावर log sin x की पावर x, ये पावर अपने पास आगे आएगी। अब e की पावर log x का डिवाइड तो क्या होगा, सेम ये वही है, इस चीज़ को ये लिखा है, और ये फंक्शन किसका आएगा, इसका, तो इसका मतलब पावर को तो आगे ले आओ, और जो बेस है उसका log ले लो। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो स्टेप आएगा वो तो हमारे पास इसके अंदर का सेम हो गया, और ये क्या होगा फर्स्ट टर्म। अब log का डिवाइड लेंगे तो 1/sin, और sin का डिवाइड क्या होगा cos, और प्लस log sin x, और x का डिवाइड 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से देखिए मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको अपने इसी मेथड से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अभ्यास हो जाए। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप, और उसके तो आप इसी मेथड से इसके अंदर के इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आपको ये दे दिया है, ये बराबर 0 दे दिया, ये बराबर 0 दे दिया, और डिवाइड निकालना आपको, ये संख्या है वो बराबर 0 दे दी है। पहले वाले में तो y = जैसे दिया था, फिर डिवाइड निकालना था। अब यहाँ पे ये वैल्यू दे दी है अपने पास भी, इसके अंदर =0 या किसी की भी इक्वल दे दी है, किसी की भी इक्वल दे दी है, और अब अपने पास इसके अंदर का इसका डिवाइड निकालना है। तो इसका डिवाइड करेंगे तो क्या लिखोगे, x की पावर y सेम। अब अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, y log x, इसका मैं डैश लिख रहा हूँ। एक बार फिर मैं ये स्टेप पूरा लिखता जा रहा हूँ। इस स्टेप को मैंने सीधा लिख दिया, पावर को आगे ले आए, ये बेस है उसका log ले लिया। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या आगे वाला स्टेप लिखूंगा, y की पावर x, और इसको लिखूंगा तो क्या होगा, पावर को आगे ले आओ, और इसके अंदर क्या ये इसका डिवाइड, ये डैश का मतलब इसका डिवाइड, इसका डेरिवेटिव या प्लस। और इसी तरह से हमारे पास क्या लिखेंगे, x की पावर x, ये दोनों बेस और पावर है उनको तो वैसे लिख दो, और यहाँ पे पावर को आगे ले आओ, और x log x की पावर ये, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिवाइड 0 होता है। यहाँ पे कांस्टेंट 0 दे दे, चाहे a की पावर b दे दे, तो ये कांस्टेंट अगर सीधा भी है तो इसका डिवाइड क्या आएगा, 0 आ जाएगा।
अब इस चीज़ को हल करेंगे तो x की पावर y, अब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड टर्म और इसका डेरिवेटिव, और प्लस इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट यहीं तक है इनटू के अंदर, और y की पावर x, फर्स्ट टर्म log का dy/dx 1/y और y का dy/dx, और प्लस log y और x का dy/dx 1। फर्स्ट टर्म log का dy/dx 1/y और y का dy/dx, प्लस सेकंड टर्म इसका dy/dx 1, और प्लस इसी तरह से क्या लिखेंगे x की पावर x, अब ये क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव इजिकल टू 0। अब इसमें dy/dx के टर्म उनको एक तरफ रख लो, बची हुई टर्म को इधर दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दो, और फिर इसके बाद में क्वेश्चन को अपने पास सिंप्लीफाई कर लेंगे। dy/dx की जो टर्म है, ये टर्म एक तरफ रख लो, बची हुई टर्म उधर पक्षांतरण कर दो, फिर इसके अंदर के सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को अपने हल कर लेते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसकी अपने को थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और थोड़ी सी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। ये स्टेप भी जो मैंने लिखा है ना, इसको सेम लिखा है, इसको y log x लिखा है, तो ये स्टेप भी अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका भी dy/dx आप सीधा करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट टर्म ये, इसका अंदर log लेके इसका dy/dx 1/x, और ये अगर किसी का फंक्शन है तो उसका dy/dx द्वारा ले लेना, और प्लस इसके अंदर क्या हो गई, ये टर्म, ये इसका log और इसका dy/dx सीधा सीधा ले लीजिएगा। तो थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिक्कत नहीं आती है। तो एक तो ये क्वेश्चन है, ये पेपरों के अंदर के जैसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, और एक इसी तरह का जैसे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये एक मिनट और देखिए आप, x की पावर y प्लस x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x, ये जैसे 0 दे दिया, अब dy/dx निकालना है। ये लगभग बुक्स के अंदर के एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है, तो इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या जाएगा, पहली टर्म x और बेस और पावर दोनों अगर एक्स वाई के फंक्शन आ जाए तो इसको सीधा लिखो, और इस चीज़ को क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था y log x, इसका डेरिवेटिव, और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर x को सीधा लिखो, पहले पावर लिखो और बेस का log इसका डेरिवेटिव अलग लिखो, और x की पावर a का dy/dx क्या होता है, ये तो कांस्टेंट हो गया, पावर तो कांस्टेंट होगी, बेस वेरिएबल है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम, और a की पावर x का dy/dx लेंगे तो क्या आएगा, a की पावर x log a बेस e, और इसके अंदर क्या कई बार ऐसे भी आ जाता है a की पावर b दे दी, तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, इसका dy/dx क्या आ जाएगा, ये टर्म तो सेम, फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म और y का dy/dx, इसी तरह से इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब dy/dx वाली टर्म वो एक है, उसको इधर रख लो, बची हुई टर्म इधर ट्रांसफर करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। तो इस तरह के क्वेश्चनों का इसके अंदर के थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी करने हैं तो आप इसी मेथड से करना, इसके अंदर रोग ले लेके मत करना, उससे क्वेश्चन के अंदर का टाइम की इसके अंदर का काफ़ी लग जाता है, और थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस हो जाए तो इस टाइप को भी अपने पास का ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने पास डायरेक्ट लिख लेंगे, ये टर्म लिख ली, इसका dy/dx लिख लो, प्लस इसके अंदर का ये जो log वाली टर्म है इसका log लिखो और इसका dy/dx कर लो, सीधा इसके अंदर का डायरेक्ट अपने पास का इसके अंदर का क्वेश्चन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है वो ईजी भी आ सकते हैं, थोड़े टफ भी आ सकते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर का इसको प्रैक्टिस ये करो, इसके अंदर का अपने इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है, a sin cos थीटा, b sin a sin थीटा, या x इजिकल टू 80 स्क्वायर y इजिकल टू 280। तो यहाँ पे x की और y की दोनों की वैल्यू क्या है, a की 84 के रूप में, x और y दोनों की वैल्यू a की 84 के रूप में। तो एक मिनट के लिए देखिए आप, x o x डैश y o y डैश। अब एक चीज़ आपने को पता है कि दोनों का अगर स्क्वायर करके प्लस करें, ये जैसे आपने पास इसके अंदर का सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, अब इसके ऊपर कोई पॉइंट अगर एक्स वाई है और इस सर्कल का रेडियस ही है, तो ये वैल्यू तो क्या होगी, m होगी, ये वैल्यू तो x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। और इस कोण को अगर आपने सपोज करो थीटा मान लिया है, इस कोण को सपोज करो आपने बस इसके अंदर का थीटा मान लिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, x अपॉन ए तो क्या आएगा कोस थीटा, तो x इजिकल टू दे कोस थीटा हो गया, और y अपॉन ए क्या आएगा साइन थीटा, तो y इजिकल टू क्या होगा ये साइन थीटा।
तो अब x और y की वैल्यू अगर मैं ये लिख लेता हूँ, a कोस थीटा और a साइन थीटा, x की वैल्यू और y की वैल्यू मैं अगर ये लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो पॉइंट लिखा है, सिंपल सर्कल की इक्वेशन लिखिए, सबको इसके अंदर बेसिक आपको ध्यान होगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है इसमें x और y दो ज्ञात राशि होगी है, x और y दो ज्ञात राशि होगी है, परंतु यहाँ पे क्या हुआ, इस राशि को अगर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो क्या है सर्कल का रेडियस है, ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो थीटा की मेन वैल्यू अपने को पता लगती है, अपने इसके दोनों के मान निकाल सकते हैं। तो ए का ज्ञात राशि के रूप में अगर किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट आते हैं, अगर ए का ज्ञात राशि के रूप में अगर किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट आते हैं तो ये इसकी प्राचलिक समीकरण निर्देशांक कहलाते हैं, ये इसके प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं। ए की अज्ञात राशि के रूप में, तो अज्ञात राशि कौन सी होगी, थीटा। ए की अज्ञात राशि के रूप में अगर किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो ये इसके प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं, इसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ये इसके प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं। और x की वैल्यू तो पहले कोऑर्डिनेट के और y की वैल्यू दूसरे कोऑर्डिनेट के को लिख लेते हैं, तो ये इसके अंदर क्या होगी, ये जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है उसकी प्राचलिक समीकरण कहलाती है, ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती है, ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती है। और ये किस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो ज्ञात राशि होती है, सिंगल जो ज्ञात राशि होती है, ये ज्ञात राशि है तो चरी राशि, इसको वेरिएबल या चरी कहते हैं, परंतु इसके अंदर क्या सिंगल वेरिएबल जो होता है उस चीज़ को अपने पास क्या कह देते हैं, प्राचल कह देते हैं। हिंदी में प्राचल कह देते हैं, इंग्लिश में पैरामीटर बोल देते हैं। हिंदी के अंदर तो इसको प्राचल कह देते हैं, इंग्लिश में इसको पैरामीटर कह देते हैं। तो हमारे पास क्या सिंगल वेरिएबल के अंदर एक ही चरासी के रूप में अगर किसी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं तो ये इसके प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं। ये आपको कोऑर्डिनेट कराऊंगा तो इसको अच्छी तरह से क्लियर करूंगा। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक्स को पहले और वाई को दूसरी कोऑर्डिनेट की अगर इक्वल रख दें तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी, प्राचलिक समीकरण कहलाएगी। तो अपने इन दोनों इक्वेशनों की हेल्प से जो अपने पास क्या ज्ञात राशि कौन सी है, थीटा है, जिसको पैरामीटर या प्राचल कह रहे हैं या जिसको चौरासी कहते हैं, है तो चौरासी प्राचल। तो इसको थीटा को इलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, थीटा को हम खत्म कैसे कर सकते हैं, तो इसको विलुप्त करने के लिए दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो। तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाता है। और ये सर्कल का कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता है कि 0 0 है, तो डिस्टेंस फार्मूले से ही वैल्यू आ जाएगी, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, उसका रूट क्या हो गया, ये हो गया, स्क्वायर किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो डिस्टेंस फार्मूला आपका 10th के अंदर सबका पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों को सबको ध्यान होगा। जिन्होंने +1 के अंदर ये टॉपिक नहीं भी किया है वो भी इसके अंदर इजीली इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास में x इक्वल टू ए कोस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा, ये इसके प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं। और x की वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट और y की वैल्यू दूसरी कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखेंगे तो ये हमारे पास इसके अंदर के इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती है। इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर का ये जैसे वैल्यू ले लिए तो यहाँ पे x की वैल्यू t की टर्म में और y की वैल्यू 2 की टर्म में, तो इसी तरह से अपने पास इसके अंदर का इसको हल करेंगे तो हमारे पास अज्ञात राशि क्या होगी, t होगी। तो t हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, प्राचल या पैरामीटर हो गया, है तो ये चौरासी वेरिएबल ही है, परंतु सिंगल वेरिएबल है उसी को अपने पास क्या कह देते हैं, प्राचल या पैरामीटर कह देते हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, तो t की वैल्यू निकालेंगे तो y/2 है, और ये अपने पास वैल्यू उसके अंदर का इसी इक्वेशन में पुट कर दो। तो x इक्वल टू a, t की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4a स्क्वायर, a से कट गया तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो होता है वो इसके अंदर क्या होगी, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। जब ये टॉपिक करेंगे तो आप लोगों को मैं अच्छी तरह से ये क्लियर कर दूंगा। तो अगर अपने पास क्या प्राचलिक समीकरण आपको दी हुई है, अपने को अगर कोई प्राचलिक समीकरण दी हुई है, x इक्वल टू ए कोस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या है, थीटा अज्ञात राशि में दे रखी है तो थीटा चरासी उसको प्राचल या पैरामीटर कह देंगे। तो अगर अपने पास क्या कोई भी प्राचलिक समीकरण दी जाती है तो इसका डिवाइडिस अगर आपको ज्ञात करना है, इसका डिवाइडिस ज्ञात करना है तो पहले y का थीटा के सापेक्ष और x का थीटा के सापेक्ष में डिवाइडिस निकाल के दोनों को डिवाइड कर दो। पहले y वाली वैल्यू उसका डिवाइडिस निकालना है किसके विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष, ये जो ज्ञात राशि है उसके विथ रिस्पेक्ट टू, फिर इसके अंदर क्या dx अपॉन डी थीटा निकाल के और दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। तो इसका डिवाइडिस करेंगे तो क्या आएगा, a कोस थीटा, और इसका डिवाइडिस करेंगे तो क्या होगा, माइनस a साइन थीटा। तो हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस कोट थीटा जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है dy अपॉन डी एक्स 8 थीटा इक्वल टू π/2, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, या इसके अंदर क्या π/4, कुछ भी पूछ ले
तो डिवाइडिस निकालने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मान है वो अपने पास इसके अंदर इसके इक्वल आ जाएगा। तो कोई भी अपने पास इसके अंदर क्या प्राचलिक समीकरण दी गई है तो इसका डिवाइडिस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष, फिर इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष निकाल के और अपने पास इसके अंदर दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये ध्यान रखना है dy/dx थीटा ऊपर आएगा और dx/d थीटा नीचे आएगा, तो इसको हल करते हैं तो dy/dx आता है, ये dy/dx आता है। अब इसी टाइप से देखिए एक इसके अंदर का छोटा सा फॉर्मूला ये होता है, अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है तो dy/dx और dx/dy दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 होता है। ये एक इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, ये अपने को सबको ध्यान रखना है। इसके ऊपर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, dx/dy ये 1/dy/dx के इक्वल होता है, या 1/dy/dx है, ये dx/dy तो इसके इक्वल होता है, और 1/dx/dy जो होता है dx/dy है उसके 1/ इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इसके अंदर इसके इक्वल होता है। तो आगे इसके क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। इसी तरह से देखिए ये +1 के अंदर तो फर्स्ट ऑर्डर तक का डिवाइडिस आता है, +1 के अंदर जो ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें सिंपल डिवाइडिस आता है और इसमें कुछ भी नहीं आता है। इनवर्स फंक्शन है या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इक्वेशन है उसका डिवाइडिस है उसके अंदर के सीनियर के सिलेबस में आता है। बाकी कम्पिटिटिव पॉइंट्स है तो एनडीए, आईआईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के अंदर है ही है। अब इसी टाइप से अगर आपने पास इसके अंदर क्या फंक्शन y=f(x) दे रखा है, y=f(x) कोई भी फंक्शन दे रखा है तो इसका डिवाइडिस है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं y1 या f'(x) या dy/dx और या इसको y'। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कहलाता है, प्रथम क्रम का अवकलज कहलाता है। अब डिवाइडिस का जब द्वारा डिवाइडिस लेना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे y2 या f'(x) या d²y/dx², ये सबको पता होगा। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना, इस स्क्वायर को तो यहाँ पे लिखते हैं, इस स्क्वायर को बाहर लिखते हैं, दोनों स्क्वायर अंदर या दोनों स्क्वायर बाहर नहीं लिखने। और इसी तरह से इसके अंदर क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 लगाया तो इसमें गलती से 2 मत लगा देना, गलती से 2 लगा देंगे तो ये y² माना जाएगा, तो इसको क्या लिखते हैं, y" लिखते हैं, इसको y" लिखा जाता है। तो y=f(x) जैसे हमारे पास इसके अंदर के देखिए ये जैसे sin x है, ये अपने पास इसके अंदर का sin x है, तो इसके अंदर का एक सिंपल डिवाइडिस का क्वेश्चन आता है, एक इसके अंदर का सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कहलाता है। एक डिवाइडिस का फिर डिवाइडिस करते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर का डिवाइडिस कहलाता है। तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसमें 100% इसमें सिंपल पूछे जाते हैं, बाकी इसके अंदर का कोई क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी दिया जा सकता है। अब देखिए इसका अगर डिवाइडिस निकालेंगे तो साइन का डिवाइडिस कितना हो गया, cos x, और अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इसका डिवाइडिस लेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, -sin x, और ये कितना है, ये y के इक्वल है, तो इसका वैल्यू कितनी होगी, -y के इक्वल होगी। तो इसका हमारे पास इस स्टेप को मैं अगर ये लेता हूँ तो d²y/dx² -y, तो ये +y=0। थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीज़ अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखनी है। अब देखिए y=log x + x² + a², इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया है। log x + x² + a² का रूट है उसका अपने उसका डिवाइडिस आ गया, इसका आपको डिवाइडिस निकालना है, इसका डिवाइडिस निकालना है। तो इसके अंदर log का डिवाइडिस क्या होता है, जिस संख्या का log है ये पूरी संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार करती है, ये पूरी एक संख्या की तरह व्यवहार करती है। और अब आपने बस इसके अंदर का ये जो संख्या आएगी x² + a², इसका रूट आपने बस के फिर वापस डिवाइडिस लेंगे। एक बार मैं आपको पूरा सिस्टम से बता रहा हूँ कि ताकि क्वेश्चन के अंदर आगे अपने बस के कैलकुलेशन के अंदर आपको कहीं धोखा नहीं खा जाए, ताकि इसके अंदर का +1 के जो स्टूडेंट है उसी हिसाब से बता रहा हूँ। फिर इसके अंदर के इनकी शॉर्टकट ट्रिक भी आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। तो 1/x + x² + a²। अब देखिए इसका डिवाइडिस अलग लेंगे, इसका डिवाइडिस हम अलग लेंगे।
ये स्टेप अलग है, बीच में प्लस माइनस आ गया तो ये स्टेप अलग है। तो x का डिवाइडिस तो 1 हो गया, और रूट का आपको डिवाइडिस मैंने बताया था 1/2 रूट। रूट का डिवाइडिस क्या होता है 1/2 रूट। और ये आपने बस इसके अंदर क्या रूट फंक्शन किसका है x² + a² का, तो इसका डिवाइडिस इसके ब्रैकेट के बाहर नहीं लगाना है। ये डिवाइडिस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका डिवाइडिस क्या आएगा 1/2 रूट, और रूट आगे फंक्शन है उसका डिवाइडिस इसी फंक्शन के इनटू आएगा। अगर आपने गलती से ब्रैकेट से बाहर ले लिया तो क्वेश्चन आपका क्रॉस हो जाएगा। इसका डिवाइडिस तो कंप्लीट हो गया और इसका डिवाइडिस अभी तो अपने पास अनकम्प्लीट है। रूट का डिवाइडिस तो 1/2 रूट, और रूट आगे जिसका फंक्शन है उसका डिवाइडिस इसके इनटू आएगा, और इसका डिवाइडिस लेंगे तो हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा 2x + a² कांस्टेंट है, तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये इसके अंदर का 2x हो गया और 2 से 2 कट हो जाएगा। अब इस चीज़ को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास इसके अंदर क्या स्टेप आता है, ये देखिए 1/x + x² + a², और इसके अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर क्या होगा x² + a² क्या होगा एलसीएम आ जाएगा, तो x² + a² और प्लस x। अब ये स्टेप और ये स्टेप आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका डिवाइडिस क्या आएगा 1/x² + a²। ये आपका स्टेप आ गया। तो इसका जो डिवाइडिस है अपने को इसका डिवाइडिस निकालना है, तो इसका डिवाइडिस है उसका फॉर्मूला ये बना है। और वैसे ही क्वेश्चन के अंदर अपने पास देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर याद होंगे तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है log x + x² + a²। इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका मतलब इसका डिवाइडिस क्या होगा ये आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है उसके लिए आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जरूर आपको ध्यान रखने, ताकि इसके अंदर के डायरेक्ट इस तरह के स्टेप हैं उनको अपने पास में अप्लाई कर सके। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर के पैरेलल साथ साथ चलाए रखो। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी अपने पास इसके अंदर के एक रीडिंग लगा लो, कहोगे तो मैं इसके अंदर के एक दिन इसके अंदर आपके फॉर्मूले नोट करवा दूंगा। और इसके अंदर के तो इसके अंदर के ये बेसिक फॉर्मूले आपको जरूर ध्यान होने चाहिए। बाकी तो इंटीग्रेशन बहुत लंबा टॉपिक आता है, तो उसके अंदर के बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसका डिवाइडिस ही है तो इसका इंटीग्रेशन ही हो गया। अब इसी टाइप से यहाँ पे इसकी जगह अगर माइनस आ जाए तो इसके अंदर के बीच के अंदर क्या होगा माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर माइनस हुआ तो यहाँ पे अगर अपने पास माइनस है तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास ये माइनस, ये तो प्लस ही रहेगा, ये साइन माइनस आ जाता है। तो ये इसके अंदर का इसका इंटीग्रेशन पूछेंगे तो इसके अंदर का इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है। अब इसी टाइप से देखिए, एक बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, अपॉन ए दे दिया, अब इसका डिवाइडिस पूछ लिया, तो log m अपॉन n क्या होता है, log m और माइनस log n, और ये कांस्टेंट है उसका डिवाइड 0। इसका मतलब वापस इसके अंदर क्या होगा, पहले ये स्टेप लिख लिया, ये y के इक्वल है, और इसका डिवाइडिस करेंगे तो इसका डिवाइडिस अभी आपको बताया था मैंने x² + a², और ये इसके अंदर क्या कांस्टेंट है, इसका डिवाइडिस क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे x a² की जगह 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, जो भी आएगा वो वैल्यू इसमें लिख देना, और क्वेश्चन को इसके अंदर डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव है इस टाइप के, कुछ एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, फिर इसके अंदर क्या लिमिट लेते हुए, और फिर इसके अंदर क्या पहले लिमिट के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको 2 दिन, फिर इसके अंदर का इसके क्वेश्चन। ये आपको मैंने इसलिए करवाए कि इसके अंदर का लिमिट के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या डीएल हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी क्वेश्चनों के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। और मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कोई फंक्शन अगर आपको दे रखा है और इसकी अपने पास इसके अंदर का आपको लिमिट निकालनी है, तो अगर ये वैल्यू रखने पर 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म अगर बन जाती है तो उस स्थिति के अंदर के हम डीएल हॉस्पिटल रूल काम में ले सकते हैं। ये अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर सिलेबस में पुराने में थी, एनसीईआरटी के अंदर कहीं ये +1 +2 में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। तो कम्पिटिटिव पॉइंट से क्वेश्चन कॉल करने के लिए अगर डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं तो अपने वैसे इसके अंदर इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, इससे कम से कम 50% टाइम की बचत हो जाती है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, बस इसमें एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि इसके अंदर ऊपर वाले का डिवाइडिस अलग किया जाता है, नीचे वाले का डिवाइडिस अलग किया जाता है। ये 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म में जब बढ़ेगी उसी स्थिति के अंदर हल करने पर डीएल हॉस्पिटल रूल काम में लिया जा सकता है, नहीं तो डीएल हॉस्पिटल रूल है वो अपने पास में काम में नहीं ले सकते। अब ये इनफाइनाइट 0/0
इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, और अब आपने इसके अंदर क्या 0 इंटू इनफाइनाइट, ये सारी जो फॉर्म होती है इसके अंदर क्या इनफाइनाइट की पावर अपने पास इसके अंदर क्या 0, ये सारी की सारी जो फॉर्म होती है ये 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, ये इसके अंदर का 7 तरह की इसके अंदर का अनिर्धारित रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। ये पुरानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का लास्ट के अंदर सारी की सारी फॉर्म दे रखी है। तो इसके ऊपर का आपको एक के ऊपर का मैं 2-3 दिन क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो इसके अंदर का एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि कोई भी फॉर्म आपको दी हुई है, इन पांचों में से कोई भी टाइप की फॉर्म दी हुई है तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर ये 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बनती है तो ये हम डीएल हॉस्पिटल रूल काम में ले सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ऊपर वाले का डिवाइड इस अलग किया जाता है, नीचे वाले का डिवाइड इस अलग किया जाता है। इसमें U/V वाला फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाता है। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्म बना के फिर इसके अंदर के डीएल हॉस्पिटल रूल अपने क्वेश्चन के अंदर काम में ले सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर एक आधा क्वेश्चन इस टाइप का ले लूँगा मैं, फिर कल क्वेश्चन मैं बुक से देख के पुरानी वाली से आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। अब देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, अब ज़्यादातर पेपर के अंदर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आता है, इसको y1 y2 लिखा जाता है, इसको dy/ds और d²y/ds नहीं लिखा जाता है। तो ज़्यादातर इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इसको y2 लिखा जाता है। तो इसका डिवाइड कितना होगा 1 - x² इसका रूट। अब अगर आपने उसके कॉम्पिटिटिव पॉइंट से अपने पास ध्यान रखिएगा, अगर नीचे रूट टाइप की अगर वैल्यू आ जाएगी तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया करो, फिर आपके पास में बहुत टाइम की बचत हो जाती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया करो। तो 1 - x² y1² = 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके अंदर क्या हुआ, इसका स्क्वायर कर दिया = 1। अब इसका डिवाइड इस कर दो, तो ये तो फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी। तो 1 - x² y1² का डिवाइड इस क्या होता है, पहले पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, तो 2y1 और y1 का डिवाइड इस लेंगे तो क्या आएगा y2 प्लस सेकंड टर्म और इसका डिवाइड इस लेंगे तो क्या होगा 0 - 2x, ये कांस्टेंट है, इसका 0, इसका -2x, और राइट हैंड साइड में क्या कांस्टेंट है, इसका डिवाइड इसका आएगा 0 आ जाएगा। अब इसमें जो कॉमन है उसे डिवाइड कर दो, तो कॉमन कितना होगा 2y1 कॉमन हो गया, तो 1 - x² × y2 माइनस आगे आ गया, 2 कट गया, y1² में से y1 कट गया, तो xy1 = ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब ये क्वेश्चन है उसके अंदर क्या, सपोज करो ऐसे आ गया y = sin इनवर्स x का होल स्क्वायर आ गया। ये वही क्वेश्चन है लगभग जो पेपर के अंदर का ऑलमोस्ट इसके अंदर का रिपीट होते हैं। तो पुरानी बुक के अगर क्वेश्चन आप ढंग से कर लेते हैं तो इसके अंदर का काफ़ी हद तक अपने पास इसके अंदर अराउंड आपका 80% पार्ट है उसके अंदर का कवर हो जाता है। इनको अच्छी तरह से करिएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा y1 = पहले तो x² वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पावर को आगे ले आए, पावर में से कम कर दिया, पहले x² वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर आगे आएगी, पावर में से कम। अब पावर तो कांस्टेंट है, तो फंक्शन किसका होगा साइन इनवर्स का, और साइन इनवर्स का डिवाइड इस क्या होता है 1/1 - x² का रूट। अब इसके अंदर क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो। जब भी इस तरह का स्टेप आता है तो नीचे अगर रूट का स्टेप आ जाए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो। तो इसको स्क्वायर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो फिर स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट खत्म, इसका स्क्वायर आ गया, और ये कितना होगा 4 और साइन इनवर्स x उसका होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या होगी 4y के इक्वल होगी। ऐसे क्वेश्चनों में 99% वापस y बन जाता है। ऐसे क्वेश्चनों में 99% y या इससे मिलता जुलता कोई भी स्टेप बन जाता है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे 1 - x² y1² = 4y। अब इसका डिवाइड इस कीजिएगा, तो इसका डिवाइड इस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, किस तरह का रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा, पहली संख्या, अब y1² का डिवाइड इस लेंगे तो 2y1। इसके अंदर किसी को भी अपने उसका अगर थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है तो इसके अंदर का थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो y1² का डिवाइड इस पहले पावर आ गया आएगी, पावर में से कम, और y² फंक्शन किसका है, पावर तो कांस्टेंट है y1 का, और y1 का जब डिवाइड इस लेंगे तो क्या है सेकंड डेरिवेटिव ये हो गया, और प्लस सेकंड टर्म, और इसका डिवाइड इस लेंगे तो 0 - 2x,
और ये टर्म इंटू में, तो इसलिए इसके अंदर क्या माइनस की संख्या अगर इंटू में तो ब्रैकेट जरूर डालना है। और इसका डिवाइडिस लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये 4 और इसका डिवाइडिस कितना जाएगा, वाई का डिवाइडिस y1 या डिवाइडिस। और अब इसमें 2y1 है, उसके अंदर क्या कॉमन लेके खत्म कर दो। तो 2y1 को कॉमन लेंगे तो इसके अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस, एक तो 2 कट गया और एक पावर कट गई, तो x y1 इक्वल टू 2। तो पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू बताइए, तो इसका आंसर हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना हो गया, 2 हो गया। तो 99% तो क्वेश्चन है उसके अंदर का इस तरीके से पूछा जाता है। अब कई बार वो पैटर्न को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देते हैं ताकि इसके अंदर क्या है अपने पास आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया जाए। तो इसके अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और यहाँ पे प्लस xy1 की वैल्यू पूछ लेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या आप इसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू 2 आ रही है, अब प्लस आ गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे 2xy1 दोनों साइड में प्लस करेंगे। तो इसका मतलब ये तो xy1 हो गया और यहाँ पे अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 2xy1, इसका मतलब 2 × 1 + xy1, ये आपका ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन जो देंगे वो आपको इसके अंदर देंगे वो इस तरह से देंगे जैसे एक 0 आ गया, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया और ये कह दिया नन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन देंगे तो उसके अंदर क्या इस फॉर्म में नहीं देंगे, फॉर्म में देते तो आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी। तो इसलिए ऑप्शन जो दिया जाएगा 0, 1, 2 और नन ऑफ दिस। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी स्पेशली ध्यान से रखनी है कि सारा क्वेश्चन आपने सही करके भी लास्ट के अंदर के अपने बेवकूफ़ नहीं बन जाए, ये इसके अंदर का स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। तो इस तरह के बाई चांस 1-2 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो इसके अंदर क्या मेरिट को इसके अंदर अप डाउन कर सकते हैं। फिर बाद में बड़ा धोखा होता है कि सारी चीज़ आने के बावजूद ही अपना क्वेश्चन है उसके अंदर क्या अपने नेगेटिव नंबर खा जाते हैं। बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं होता। अब एक जैसे क्वेश्चन है देखिए, x की पावर y = e की पावर x - y। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है। तो अगर पावर अगर x y के अंदर आ जाएगी तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, अपने इसके अंदर का सीधा लोग ले लेते। तो y log x और इसके अंदर लोग लेंगे तो क्या आएगा log e बेस e, और ये पावर तो आगे आ गई, ये पूरी एक संख्या है और इसके अंदर क्या पावर तो आगे आ जाएगी और log e क्या हो गया 1 हो गया। अब y की टर्म एक तरफ ले आओ तो y + y log x = x। तो इसके अंदर y = इसमें कॉमन लेके डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों में। ये पुरानी बुक के अंदर ये एग्जाम्पल हुआ करता था, सॉल्ड एग्जाम्पल। NCERT के अंदर तो है नहीं, पुरानी बुक के अंदर सॉल्ड एग्जाम्पल हुआ करता था। अब dy/dx = नीचे वाली टर्म ऊपर वाले का dy/dx माइनस ऊपर वाली टर्म और नीचे वाले का dy/dx लेंगे तो 0 + 1/x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर। अब ये इसके अंदर क्या होगा 1 + log x और ये आपस में कैंसिल हो गए तो 1 + log x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। तो अपने राजस्थान बोर्ड की जो बुक है और NCERT की जो बुक है उसके अंदर आंसर है वो dy/dx का इस फॉर्म में दे रखा है। परंतु ये क्वेश्चन CBSE के अंदर 2 बार इस तरह से पूछा गया और कई अच्छे एग्जामों के अंदर भी ये क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है। इसके अंदर क्या होगा log x, बेस नहीं दिया तो बेस ही माना जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 की जगह log e लिख लो प्लस log x का उसके। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको करके देखने की जरूरत नहीं पड़े। आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको ये पता होगी इसके अंदर का इस क्वेश्चन का रिजल्ट ये है। जो पैट क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों के अपने पास का आपको पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप लोग, नहीं तो फिर आपको करके देखना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या होगा ये, तो 1 की जगह क्या लिख दिया log e, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा log x और log m + n क्या होगा log m × n और इसका यहाँ बेस अगर दिया हुआ है तो बेस लगा देना, नहीं तो इसके अंदर का इसको हल नहीं करना है। तो इसके अंदर क्या होगा पुरानी बुकों के अंदर या राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसमें RD के अंदर है, सभी बुकों में ये ऐसा आंसर दे रखा है। तो पेपर के अंदर का ये जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर का इस पैटर्न से डालना शुरू कर दिया आजकल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1 की जगह ये वैल्यू रख के और क्वेश्चन को अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक जैसे आपने बस इसके अंदर क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया है मॉडुलस x
तो x अगर 0 से बड़ा है जब तो x होता है, x 0 से छोटा है तो -x होता है, x इक्वल टू 0 होता है तो इसके अंदर क्या है, ये 0 होता ही है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन अगर बाई चांस अगर पूछ लिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन अगर बाई चांस अपने उसके क्वेश्चन के अंदर अगर पूछ लिया जाता है, मॉडुलस x दे दिया है तो यहाँ पे x 0 से बड़ा है तब तो इसका डिवाइड इसके आएगा, ये 1 आएगा, x 0 से बड़ा है, और x अगर 0 से छोटा है तो इसका डिवाइड इस जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर -1 के इक्वल आएगा। अगर आपको कोई कंडीशन दे दी है x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है, ये इसके अंदर का अवकलनीयता का जो चैप्टर आएगा उसके अंदर आप लोग को ये चीज़ क्लियर करूँगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो अगर x ये 0 से बड़ा है और x 0 से छोटा है तो अगर आपको कंडीशन दी है तब तो इसके अंदर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ही आएगा और इसका अपने पास अवकलज आएगा वो इसके इक्वल आएगा। और दोनों मान अगर आपस में इसके अंदर फाइनाइट है और अगर इक्वल होते हैं तो फंक्शन है उसके अंदर का डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय होता है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो इसके अंदर का डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर मॉडुलस टाइप का कोई अगर फंक्शन आ जाता है तो जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 होती है, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है तो उस पॉइंट पे फंक्शन है वो इसके अंदर का अवकलनीय नहीं होता है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जो टॉपिक कराऊंगा उस चीज़ के अंदर का आप लोगों को ये चीज़ मैं क्लियर करूँगा। तो आज इसके अंदर का मैं इसी के अंदर का क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। तो इसके अंदर का आप DYDS के जो क्वेश्चंस हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो DYDS के अपने उसके बेसिक आपको फॉर्मूलों की थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 दिन है उसके अंदर क्या होगा, लिमिट के जो क्वेश्चन है उसकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा। किस तरह के क्वेश्चन अपने पास बोर्ड की बुक के अंदर दे रखे हैं, किस तरह के क्वेश्चन है वो कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन के अंदर का कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज़ अपने पास इसके अंदर आपको स्पेशली याद रखनी है कि आज अब उसके अंदर क्या होगा, 7 या 7:15 बजे इसके अंदर के लिमिट की जो टॉपिक कल बताई थी वो उसके अंदर के द्वारा इसके अंदर क्या होगा, पहले तो इसके अंदर का 1 दिन बनाई थी, उसके अंदर का किसी टेक्निकल कारण से 1 मिनट 18 मिनट की जो 1 घंटे 18 मिनट की जो वीडियो थी उसके अंदर 7 मिनट की डाउनलोड हो गई। उसके अंदर क्या पता नहीं इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आया तो वो इसके अंदर क्या, और उस कारण से इसके अंदर का मोबाइल भी बिल्कुल हैंग हो गया था। तो कल एक्चुअली मेरे कोई स्टूडेंट को मैं चेक करवा के लाया था तो उसने वो वीडियो सारी की सारी डिलीट की। कल मैंने वो दोबारा बनाई है तो उसके अंदर क्या, उसमें कुछ चीज़ें इसके अंदर का जल्दबाजी के अंदर कारण या इसके अंदर के पड़ोस में कुछ शोर वगैरह होने के कारण एक्चुअली कुछ फार्मूले उसके अंदर के लिमिट के मेरे रह गए थे जो पहली वीडियो में डाले थे। तो कल इसके अंदर बचे हुए फार्मूले वो भी आपको कराऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आप लोगों को कराऊंगा। तो 2 दिन इसके अंदर के लिमिट करवा के और उसके अंदर DL हॉस्पिटल रूल के लिए बेसिक DYDS की जरूरत है, इसलिए मैंने इसके अंदर बीच के अंदर ये टॉपिक लिया है। तो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे +1 +2 के जो स्टूडेंट है वो भी इसके अंदर के साथ में इससे निरंतर बने रहे और साथ में जो मेहनत कर रहे हैं वो भी इसके अंदर के, इसको लाइटली नहीं मतलब इसके अंदर के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जैसे आज भी इसके अंदर का कुछ बताएं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कई बार इसके अंदर के अपने पास अपने को कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी अपने पास धोखा खा जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति से इसके अंदर का आपको बिल्कुल निश्चित तौर के पर आपको कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन के अंदर अटैम्प्ट करना है। तो ये आप लोगों से इसके अंदर का मैं उम्मीद करूँगा इसके अंदर का आप थोड़ी सी इसके अंदर का अपनी जो ये लगभग ऑलमोस्ट आज शादियों का सीजन है उसके अंदर के ख़त्म होने जा रहा है। तो उसके अंदर के थोड़ा सा इसके अंदर अपनी जो टोटल जो प्रार्थनाएं हैं, जो अपनी मौन प्रार्थनाएं जो भी है वो सारी की सारी इसी के साथ में जोड़ने की कोशिश कीजिएगा कि मैं भी आप लोगों के कारण एक्चुअली इवनिंग की जितनी प्रेयर्स है वो इसके अंदर क्या होगा वो 5 या 7 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, जबकि पहले 2-2 घंटे बैठा करता था। तो इसी चीज़ को मैं प्रार्थना मानते हुए चल रहा हूँ। तो आप लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा करूँगा और इसी सहयोग के साथ में आप लोगों से मैं विदा चाहूँगा। और एक इसके अंदर क्या होगा, छोटी छोटी इसके अंदर क्या ये जो सिंपल वीडियो रीजनिंग टाइप की जो है वो उसके अंदर क्या शुरू करने जा रहा हूँ आज से। मैं एक्चुअली क्या जैसे बीच के अंदर कुछ दिन मैंने वो बनाई थी, फिर बीच के अंदर क्या कुछ बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह ये कुछ स्कूल के एग्ज़ाम वगैरह के कारण इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो उसके अंदर क्या वो बीच के अंदर जब भी मैं डाउनलोड करूँ तो वो भी इसके अंदर क्या फर्स्ट ग्रेड के अंदर पीर वो तो कम से कम जरूर देखें। और बाकी भी अगर कोई भी स्टूडेंट है वो किसी भी क्लास के हो चाहे 7th 8th 9th 10th +1 +2 किसी भी लेवल के, तो वो भी इसके साथ में इसके अंदर 15-20 मिनट का टाइम निकाल के छोटी छोटी वीडियो देखिएगा। तो इसमें रीजनिंग है, अपने पास बोर्ड मास का रूल है, बोर्ड मास का रूल है, उसके अंदर क्या मैथ्स का बेस है तो उसकी भी मैं कोशिश करूँगा 4-5 वीडियो बना के इसके अंदर, ताकि इसके अंदर क्या वो और कॉन्फिडेंस के अंदर क्या बहुत से स्टूडेंट है उसके अंदर क्या इस तरह की गलतियाँ कर जाते हैं। तो उसके अंदर क्या वो वीडियो ज़्यादा लेंथी कोई भी नहीं लूँगा मैं, 20 मिनट की ज़्यादा होगी। कोई हो सकता है कोई कारण से चलते हुए टॉपिक में 25 मिनट हो जाए, हो सकता है कोई 10 मिनट की भी हो जाए, हो सकता है 5 मिनट की भी हो जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी वीडियो डाल के मैं इसके अंदर आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा। ऑल द बेस्ट।